जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटर कुणाल वर्मा यानी कि केवी सर फ्रॉम काशी। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने ओवरलैपिंग कैसे होता है ये चीज़ हमने देख लिया था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमने पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम ओवरलैपिंग के कारण दो तरीके के बॉन्ड बनते हैं यानी कि सिग्मा और पाई बॉन्ड, उन दोनों को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना। तो लिखिए, ड्यू टू ओवरलैपिंग टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स आर फॉर्म, दैट इज पहला सिग्मा बॉन्ड, दूसरा पाई बॉन्ड। ठीक है ना। सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? इट इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, जिसको हम लोग एंड टू एंड या फिर हेड ऑन ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। ठीक है ना। मतलब इसका ऐसे है कि मान लो ये क्या है, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है ना, इसको एक्स एक्सिस मानिए आप लोग। ठीक है ना, जैसे ये मार्कर है, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये वाई एक्सिस है, और एक ऐसे ये आपके साइड ये क्या है, ये जेड एक्सिस है। एक्स वाई और ये जेड। ठीक है, ये आप मानेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब तीनों ही एक्सिस क्या है, एक दूसरे के क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अब देखिए यहां पे क्या बोला गया है कि सिग्मा बॉन्ड कब बनता है, जब इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो। मतलब मान लीजिए इंटर न्यूक्लियर एक्सिस यही है, एक्स एक्सिस। ठीक है ना, एक्स एक्सिस, और दोनों ऑर्बिटल जो है ऐसे ही आके ओवरलैप कर रहे हैं एकदम सामने से। ठीक है ना, एकदम दोनों सामने से। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग। क्लियर है ना, हेड ऑन ओवरलैपिंग। बात समझ में आ रही है? तो इसको हम लोग समझते हैं। चलिए देखिए, जैसे यहाँ पे हम समझ लेंगे हेड ऑन ओवरलैपिंग किसके होता है। अगर ऐसे है और इसी के डायरेक्शन में दोनों ऑर्बिटल आ रहे हैं तो हम बोलेंगे हेड ऑन ओवरलैपिंग। तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज प्रेजेंट एट इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है ना, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मतलब जिस एक्सिस के अलोंग दोनों आ रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, एंड विल बी इन बिटवीन द न्यूक्लियस। जैसे देखो ये एक्स एक्सिस है, इसको मान लो। ठीक है ना, ये क्या है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मान लो एक्स एक्सिस है। ठीक है, क्या है ये, एक्स एक्सिस। ठीक, और ये जो डंबल है, ठीक है ना, ये जो डंबल है इसको भी आप मान लीजिए ये पी एक्स है, ये भी क्या है, पी एक्स है। तो अब इन दोनों में जो ओवरलैपिंग होगा ये है भी पी एक्स, और इंटर न्यूक्लियर एक्सिस यानी एक्स एक्सिस के ही अलोंग में इसमें क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रहा है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, हेड ऑन ओवरलैपिंग। अब इसमें देखो, इसमें क्या है, ये जो एक्सिस है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, ये दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इस प्रेजेंट एट इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ये एकदम एक्सिस पर ही प्रेजेंट है, ध्यान से समझना। और ये जो देखो, ये दोनों क्या है, न्यूक्लियस, दोनों एटम के क्या है, न्यूक्लियस। ये पहले एटम का ऑर्बिटल है ये। ठीक है, और ये मतलब ये पहला एटम का ऑर्बिटल है, ये दूसरे एटम का ऑर्बिटल है, ये दोनों का न्यूक्लियस है। इन दोनों के न्यूक्लियस के बीचों बीच रहेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और एक्सिस पर ही रहेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर यही एक्सिस के ऊपर और नीचे होता, उसी एक्सिस पर नहीं होता, एक्सिस के ऊपर और नीचे यानी कि परपेंडिकुलर होता, तब हम बोलते वो पाई बॉन्ड वहां पे बनता। खैर ठीक है, ये समझ में आया। अब ऑर्डर ऑफ एक्सटेंट ऑफ सिग्मा ओवरलैपिंग, मतलब सिग्मा बॉन्ड बनाने वाला जो ओवरलैपिंग है उसका एक्सटेंट कैसा है। तो सबसे कम एसएस में होगा, उससे ज़्यादा एसपी में होगा, और सबसे ज़्यादा पीपी में होगा। ठीक है ना, ऐसे भी समझ सकते हैं आप लोग। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो है सेम शेल की बात हो रही है, यानी कि अगर मैं बात करूँ जैसे कि ये 2s, अगर सेम शेल की बात होगी तब, जैसे 2s उससे तगड़ा 2s 2p, और उससे तगड़ा 2p। ध्यान से समझना, सेम शेल के ऑर्बिटल रहेंगे तभी हम ये बात कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया सिग्मा बॉन्ड। क्लियर, इसको नोट करिए। चलिए बात करते हैं पाई बॉन्ड की। पाई बॉन्ड बनने के लिए कैसे ओवरलैपिंग होनी चाहिए। तो इट इज फॉर्म ड्यू टू कोलैटरल यानी साइड वाइज ओवरलैपिंग। ठीक है ना, साइड वाइज ओवरलैपिंग मतलब जैसे मान लीजिए अपना इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ये है, एक्स एक्सिस। ठीक है ना, ये एक्स एक्सिस है। अब इस बार ऑर्बिटल जो है वो ऐसे नहीं आ रहे हैं, ऑर्बिटल ऐसे नहीं आ रहे, वो कुछ ऐसे आ रहे हैं, कुछ ऐसे आ रहे हैं। ठीक है ना, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ये है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस से, ठीक है, देखो यहाँ पर भी ओवरलैपिंग हो रहा है, यहाँ पर भी लोब जो है उसके ओवरलैप कर रहे हैं।
यानी कि यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है उसके ऊपर और उसके नीचे, बात समझ में आ रही है, यानी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के परपेंडिकुलर ओवरलैपिंग हो रही है। ये बात समझ में आई। तो यहाँ पे क्या है, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज प्रेजेंट अबव एंड बिलो ऑफ इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। ठीक है, देखो यही है। ठीक है, ये पी वाई। अब देखिए अगर आप इसको पी एक्स मान रहे हैं तो आप हमेशा इसको पी वाई मानेंगे और इसको हमेशा पी जेड मानेंगे। तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे देखिए ये क्या हो गए, आपस में ओवरलैप कर गए। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ है, एक्स एक्सिस के ऊपर भी है और एक्स एक्सिस के नीचे भी है। बात समझ में आ रही है। देखो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस बदल जाएगा तो ओवरलैपिंग भी बदल जाएगा। ऐसा कोई रट्टा मत मारना कि पी एक्स हमेशा जो है सिग्मा बनाता है। ठीक है, इसके पहले हम जो लिए थे, या पी वाई हमेशा पाई बॉन्ड बनाता है, पी जेड हमें, ये सब रट्टा नहीं मारना है। अभी मैं क्वेश्चन भी इस पर कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस इतना तुमको इतना समझना है, ओवरलैपिंग अगर ऐसे हो रही है तो इसका मतलब पाई, ऐसे हो रही है तो इसका मतलब सिग्मा। क्लियर है। चलिए अब देखिए एक्सटेंट ऑफ पाई ओवरलैपिंग, सबसे स्ट्रॉन्ग 2p, फिर 2p3d, फिर 2p3p। चलो 2p, चलो ये हो गया, ये 2p और ये 2p मान लो। ठीक है, 2p। अब 2p3p मतलब बीच में d आ गया फिर भी ये स्ट्रॉन्ग है। देखो 2p कुछ ऐसा है और 3d कुछ ऐसा है, कम से कम ओवरलैपिंग तो ठीक ठाक हो रहा है ना। ये हो गया 2p3d। अब 2p और 3p जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, ये 2p है और ये 3p है। अब देखो ये अच्छा ओवरलैपिंग कहाँ हो पा रहा है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, 2p 3p जो होता है ओवरलैपिंग, उससे अच्छा ओवरलैपिंग 2p3d का होगा। बात समझ में आ रही है। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जितना अच्छा, बॉन्ड उतना मजबूत। ठीक है, नोट करिए इसको। हो गया ये। चलिए तो ध्यान रखिएगा, पी एक्स पी वाई रट्टा नहीं मारना है। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या है उस पर भी डिपेंड करेगा पूरी तरीके से बात। अब ये चीज़ हम समझने वाले हैं, देखो ध्यान से। सम एग्जांपल्स ऑफ ओवरलैपिंग एंड इट्स टाइप, एस और एस। अब ध्यान से देखिए, एस तो देखो डायरेक्शनल होता नहीं है, तो एस तो कहीं से भी एस और एस ओवरलैपिंग हो जाए। ठीक है ना, मैं बात कर रहा हूँ, मान लो एक एस ये है, ठीक है ना, स्फेरिकल ऐसे मान लो ये एक्स है। अब दूसरा ये एस है, ठीक है ना, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस मान लो ये है, ठीक है ना, ये आ रहा है। अब दूसरा एस अगर ऐसे आया, दूसरा एस ऐसे आया तो भी सिग्मा ओवरलैपिंग, ऐसे आया तो भी सिग्मा ओवरलैपिंग। ठीक है ना, मान लो इधर से आ रहा है जेड एक्सिस से, तो भी क्या हो जाएगा, सामने से ही ओवरलैपिंग हो रहा है, मतलब ये हेड ऑन ओवरलैपिंग ही हो रहा है। तो एस और एस मतलब इनफैक्ट एस कहीं भी इन्वॉल्व हो जाए, ठीक है ना, अगर कोई ओवरलैपिंग हो रही है और एस है उसमें, तो उसमें सिग्मा ही बनेगा। ठीक है, तो एस और एस के बीच में अगर ओवरलैपिंग हो रही है और किसी भी एक्सिस के थ्रू हो रही है, कोई भी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो वो क्या हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे सिग्मा बॉन्ड। अब एस और पी एक्स, ठीक है, एस और पी एक्स, ठीक है, मान लो ये एस है, ठीक, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है, एक्स एक्सिस है, तो और पी एक्स है। पी एक्स अगर है और एक्स एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, इसका मतलब कौन सा पी हम ले रहे हैं, यही वाला पी लेके चल रहे हैं, ये वाला पी। ठीक है ना, पी एक्स मतलब यही, ठीक है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वाला ही। तो इन दोनों का ओवरलैपिंग अगर होगा, ये कुछ इस तरीके का ओवरलैपिंग होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके का ओवरलैपिंग होगा। जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है उसी पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रहा है, इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। ठीक, और देखो यहाँ पे, अब देखो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, एस और पी एक्स। एस और पी एक्स, एस तो चलो ठीक है, ये यहाँ पे हम बना देते हैं, ये एस है। अब इसके साथ पी एक्स है, ठीक है ना, ये पी एक्स है। लेकिन एक बात ध्यान रखो, ध्यान ये रखना है कि जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है जिसके अलोंग ये जो पी एक्स वाला आ रहा है, वो किस डायरेक्शन से आ रहा है। ठीक है,
इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या है इस बार, वाई एक्सिस है या जेड एक्सिस है। मतलब समझ जाओ क्या है, ये है कि ये जो है ये सामने से इधर से नहीं आ रहा है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, ये किधर से आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है, ठीक है ना, ये ऐसे आ रहा है। तो क्या ये ओवरलैपिंग हो पाएगा, नहीं ओवरलैपिंग होगा, ठीक है ना। मतलब मान लो ये एस है, ठीक, ये एस है, ये ऐसे आता तो सिग्मा ओवरलैपिंग हो जाता। ये कैसे आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है वाई एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है ना। अब यहाँ पे लिखा हुआ है और जेड एक्सिस, जेड एक्सिस मतलब अगर ऐसे आता, ऐसे आता, ऐसे आता तो भी तो ओवरलैपिंग नहीं होगा। तो ओवरलैपिंग कब होगा, जब ये सामने ऐसे होगा। बात समझ में आ रही है। तो ऐसे भी ओवरलैपिंग नहीं होगा, ऐसे भी ओवरलैपिंग नहीं होगा। तो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे ही डिपेंड करता है सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे नो ओवरलैपिंग, ठीक है, नो ओवरलैपिंग आप लिख लीजिएगा। क्लियर है ना। अब देखो अगला है पी एक्स प्लस पी एक्स। पी एक्स प्लस पी एक्स मतलब ये पी एक्स है और दूसरा ये भी पी एक्स है, और किस डायरेक्शन से आ रहा है, एक्स एक्सिस के ही डायरेक्शन से आ रहा है। मतलब दोनों के ओवरलैप या सामने सामने आने का डायरेक्शन भी यही है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओवरलैपिंग हो जाएगा अच्छे से, और ये ओवरलैपिंग हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसी स्थिति आ जाएगी, ठीक, ओवरलैपिंग। और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस भी बोला है कि एक्स एक्सिस ही है, तो एक्स एक्सिस पर ही क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यानी कि ये सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। क्लियर है, इसको नोट करिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पी एक्स और पी एक्स में, ठीक है ना। मतलब एक तो ये है और दूसरा भी जो है, ठीक है ना, दूसरा भी जो है वो पी एक्स ही है। रट्टा नहीं मारना है कि पी एक्स सर सिग्मा ही बनेगा। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या है, वाई या वाई है या फिर जेड है। मतलब देखो, ठीक है ना, ये पी एक्स है, ठीक है ना। इस बार जो अगला पी आ रहा है वो है ऐसा ही, वो है ऐसा ही, वो ऐसा नहीं है, वो या तो ऐसा नहीं है, वो है ऐसा ही, ठीक है ना। लेकिन वो आ कहाँ से रहा है, वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी आ रहा है, ठीक है, और जेड एक्सिस के भी अलॉन्ग आ रहा है ऐसे, ठीक है, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है ना, एकदम ऐसे। तो वाई एक्सिस से अगर ऐसे आ रहा है तो पाई बॉन्ड बन जाएगा, जेड एक्सिस से आ रहा है यानी कि आमने सामने, फिर भी तो कोलेटरल ही ओवरलैपिंग हो रहा है। बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा पाई बॉन्ड, ठीक है। बहुत सिंपल था, बहुत लेकिन इंपॉर्टेंट था। अगला है पी एक्स और डी एक्स वाई। पी एक्स तो पक्का है कि क्या है, ये है पी एक्स। डी एक्स वाई मतलब, ठीक है, ये कुछ डबल डम्बल हम ऐसे बना लेते हैं। बट ये डबल डम्बल ऐसे नहीं आ रहा है, ये ऐसे नहीं आ रहा है, ये ऊपर से आ रहा है, ये ऊपर से आ रहा है, ठीक है ना, ये कुछ ऊपर से आ रहा है। तो ऊपर से अगर आएगा, ठीक है ना, मतलब ये है पी एक्स और ऊपर से डी एक्स वाई आ रहा है, ठीक है ना, ऊपर से डी एक्स वाई आएगा तो ओवरलैपिंग हो जाएगा, क्योंकि वाई एक्सिस हम ऐसे को मान के रखे हैं। तो ये कुछ ऐसा ओवरलैपिंग हो जाएगा, ठीक है ना, ये कुछ ऐसा ओवरलैपिंग यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। पी और डी में ओवरलैपिंग हो रहा है तो यानी कि ये पाई बॉन्ड बन जाएगा। बात समझ में आ रही है। पी वाई और डी एक्स वाई, पी वाई मतलब हम इसको एक्स एक्सिस मान चुके हैं तो हम ये मान लेते हैं पी वाई, ठीक। अब डी एक्स वाई मतलब यही है, ठीक है, ऐसा ही है, ठीक है ना, डी एक्स वाई मतलब ऐसा ही है। तो ये ओवरलैपिंग हो जाएगा, इसको थोड़ा सा सही से बना लो, ठीक है। ये पी वाई और ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, ओवरलैपिंग हो गया, यानी कि यहाँ पर भी पाई बॉन्ड बन गया। तो ध्यान रखना पी डी, इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपको एक्सिस का, कि कौन से एक्सिस से दूसरा वाला ऑर्बिटल आ रहा है, ठीक है। एस में कोई दिक्कत नहीं है, एस में चाहे मान लो ये एस है, ठीक, एस एक्स वाई जेड तो होता नहीं, ये एस है, मान लो ऐसे आ रहा है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, दूसरा एस, ठीक है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग आ रहा है,
जेड एक्सिस के अलॉन्ग आ रहा है। ये हमेशा किस तरीके का ओवरलैपिंग होगा, ठीक है ना, ये हमेशा इस तरीके का ओवरलैपिंग होगा, ठीक है ना, ऐसे अगर सामने आमने से आ रहा है तो, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे मैं एस वाला दोबारा क्लियर करा दे रहा हूँ इस बॉक्स के अंदर, ठीक है। अगर ये दोनों एस ऐसे आ रहा है सामने से, ठीक है, यानी कि तो ये भी ऐसे ओवरलैपिंग हो जाएगा। मान लो एस ये है, ठीक है, ऊपर से एस वाला आ रहा है तो भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बॉन्डिंग हो जाएगा सिग्मा, ठीक। और मान लो आमने सामने से आ रहा है, अब इसको 3 डायमेंशनल तो हम ऐसे नहीं दिखा सकते, ठीक है। अगर ऐसे आ रहा है एक्स एक्सिस के अलावा वाई जेड एक्सिस से, तो ये क्या हो जाएगा, ये फिर से क्या हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो एस और एस हमेशा मिलेगा, एस प्लस एस किसी भी एक्सिस से आ जाए सिग्मा बॉन्ड बनना ही बनना है, ठीक। एस कहीं भी इन्वॉल्व है सिग्मा ही बनेगा। एस प्लस एक्स, एस प्लस एस है, चाहे वो एक्स एक्सिस से हो, चाहे वाई एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो, चाहे जेड एक्सिस हो, ठीक है, वो हमेशा बॉन्ड बनना ही बनना है, सिग्मा बॉन्ड बनना ही बनना है। एस के साथ अगर पी है तब हमको देखना पड़ेगा कि एक्स एक्सिस है कि वाई एक्सिस है कि जेड एक्सिस, क्या है इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। पी और पी में भी हमको देखना पड़ेगा, पी और डी में भी हमको देखना पड़ेगा। तो जितना भी हम बताए हैं इसको आप अच्छे से समझ लेंगे तो कोई भी केस आ जाएगा, आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, हो गया ये। चलिए अब हम थोड़ा सा एग्जांपल देख लेते हैं कि कहाँ पे सिग्मा और कहीं से पाई बॉन्ड बन रहा है। देखो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल O2 और N2 होता है। देखो फॉर्मेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल, 2 ऑक्सीजन है, ठीक है, ये पहला ऑक्सीजन, ठीक है, और ये दूसरा ऑक्सीजन, 2s2 2p4 2s2 2p4 2s2 2p4 ये हमने बना लिया है। ध्यान देना एक में ये देखो, ये जो सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल है, एक इलेक्ट्रॉन, यही क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान देना है कि यहाँ पे देखो ये जो हम स्पिन लिए उसका अपोजिट इस दूसरे वाले ऑक्सीजन में लिए हैं, ठीक। देखो ये है ऑक्सीजन, ये है दूसरा ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन का px, ये py, ये pz, ये जो हम लोग माने हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला, इसको हम लोग pz मान लेते हैं, ठीक है। ये दोनों pz है, pz px ps आपस में ओवरलैप किया, ठीक है। तो देखो ये तो क्या हो गया, एग्जैक्ट ओवरलैपिंग हो गया, जिसको हम लोग बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड बन गया, ठीक। अब पाई के लिए ये जो हेड ऑन ओवरलैपिंग होगा, सॉरी हेड ऑन नहीं, कोलेटरल ओवरलैपिंग होगा। ये तो हेड ऑन ओवरलैपिंग है, सिग्मा बॉन्ड बन गया। ये कोलेटरल ओवरलैपिंग या साइड वाइज ओवरलैपिंग, ठीक है ना, जो ऐसे ओवरलैपिंग हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कभी भी आप देखेंगे ना कि एग्जैक्ट असली में ओवरलैप हो नहीं पाता है। असली में ओवरलैपिंग क्यों नहीं हो पाती है, पाई वाला पार्शियल ओवरलैपिंग होता है। सिग्मा तो चलो ये एकदम इसके मुंडे से इसका मुंडी टकरा गया, ठीक है ना, ये ओवरलैपिंग हो गया। बट पाई को एक्चुअल में ओवरलैप होने के लिए बहुत नज़दीक आना पड़ेगा, ठीक। और ये इसका न्यूक्लियस बीच में पड़ रहा है, पॉजिटिव के बीच में रिपल्शन। तो पाई बॉन्ड क्या होता है, वो पार्शियल ओवरलैपिंग होता है, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक। इसी वजह से यही कारण है कि जो पाई बॉन्ड होता है वो कमजोर होता है। बात समझ में आ रही, सिग्मा बॉन्ड की अपेक्षा। तो एक बात तो ये समझ में आ गई कि अगर ये ओवरलैपिंग हो रहा है तो पहले सिग्मा बन जाएगा, पहले सिग्मा बनता है हमेशा, ठीक, फिर ये पाई बनेगा। बिना सिग्मा बने पाई नहीं बन सकता। तो ये भी आप समझ सकते हैं कि सिग्मा अकेले एग्जिस्ट कर सकता है, पाई अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकता। एक हम लेंगे एक्सेप्शन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जब पढ़ेंगे तो, ठीक है। फिलहाल अभी के लिए आप याद रख लीजिए कि सिग्मा इंडिपेंडेंट के तौर पे रह सकता है, पाई अकेला पाई नहीं हो सकता, ठीक। और पहले सिग्मा बनेगा बाद में पाई बनेगा। सिग्मा एक्चुअल ओवरलैपिंग होता है, पाई पार्शियल ओवरलैपिंग होता है, इसलिए पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड से कमजोर होता है। तो एक बात तो ये भी समझ में आ गई कि अगर 2 बॉन्ड एटम के बीच में है तो एक सिग्मा होगा दूसरा पाई होगा, ठीक है। अभी हम N2 का एग्जाम्पल देखेंगे तो तीसरा भी क्या होगा, पाई होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ N2 मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3, ठीक है ना, ये हमने बना दिया, ठीक। ये दूसरा नाइट्रोजन अपोजिट स्पिन के साथ ये बना दिया, यानी कि इसका px py pz तीनों सिंगली ऑक्यूपाइड हैं। तो px py pz एक नाइट्रोजन का और दूसरे नाइट्रोजन का भी px py pz, ये तीनों आपस में ओवरलैप करके 3 बॉन्ड बनेगा, इतना तो तय है, ठीक है ना। एक बॉन्ड इसका
एक बॉन्ड इसका, एक बॉन्ड इसका। अब इसमें हमको देखना है कि कैसे सिग्मा पाई क्या बनेगा। देखो ये एक नाइट्रोजन ये है, हमने बना दिया ये PX, ठीक है, ये PY और ये PZ, ठीक है, ये PX PY और PZ। अब देखो ये आपस में ओवरलैप हो गया, ये सामने वाले PX। देखो रट्टा मत मारना, मैं बार बार बोल रहा हूँ PX सिग्मा सिग्मा सिग्मा, ना रट्टा नहीं मारना। यहाँ पे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या माना गया है, एक्स एक्सिस। बात समझ में आ रही है? इसीलिए अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कुछ और माना जाता तो PY क्या हो जाता, सिग्मा बॉन्ड हो जाता। रट्टा नहीं मारना। तो यहाँ पे क्या है, ये वाले जो दो ऑर्बिटल है, मतलब इसमें सिग्मा ओवरलैपिंग हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड बन गया। और ये वाला देखो इसका और इसका, ये हेड ऑन ओवरलैपिंग, सॉरी कोलेटरल ओवरलैपिंग, करेक्ट कर लेना, ठीक है ना। ये इस तरीके से ओवरलैप हो रहा है। और ये जो पाई 1 हम बता दिए तो ये वाला है, पाई 2 जो है वो ये वाला है, ठीक है। ये ऐसे ओवरलैपिंग हो रहा है जेड एक्सिस के अलावा। बात समझ में आ रही है? ये जेड एक्सिस के अलावा ये दूसरा पाई है। तो पहले एक सिग्मा बना, उसके बाद दूसरा पाई बना, तीसरा भी पाई बना। तो इससे आप एक चीज आउटकम निकाल सकते हैं कि अगर दो एटम के बीच में एक से अधिक बॉन्ड हैं तो एक ही सिग्मा होगा, बाकी उसके अलावा जितने बॉन्ड बढ़ते जाएंगे वो पाई ही होंगे, ठीक है ना। तो ये देखो एक सिग्मा ऊपर वाला, दूसरा पाई, तीसरा पाई, किसी को भी एक सिग्मा पाई मान लो, बस इतना आपको समझ में आना चाहिए। क्लियर है? चलिए अब हम सिग्मा और पाई के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। सिग्मा, ठीक है, इस साइड क्या है सिग्मा, इधर क्या है पाई। इट इज फॉर्म्ड बाय एंड टू एंड ओवरलैपिंग, सही बात है। इट इज फॉर्म्ड बाय लेटरल या कोलेटरल ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है। द ऑर्बिटल्स involved in the overlapping are SS, SP और PP. These bonds are formed by the overlap of PP orbitals only, ठीक है ना। P और D भी लिख लेना यहाँ पे, ठीक है ना, P and D भी लिख लेना, ठीक है ना। It is a strong bond क्योंकि actual overlapping होता है। It is a weak bond क्योंकि partial overlapping होता है। The electron cloud is symmetrical about the line joining the two nuclei, ठीक है ना। The electron cloud is not symmetrical, ठीक। इट कंसिस्ट ऑफ वन इलेक्ट्रॉन क्लाउड विच इज सिमेट्रिकल अबाउट द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, ठीक। देयर आर टू इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, एक ऊपर रहता है और एक नीचे रहता है, ये बात भी याद रखनी है। फ्री रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल, रोटेशन इज रिस्ट्रिक्टेड इन केस ऑफ पाई बॉन्ड्स। देखो है क्या, ये बॉन्ड बना सिग्मा, ठीक, यहाँ पे एक इसको हम लोग फिक्स कर देते हैं, इसको घुमाते हैं ऐसे करके, तो क्या हो जाता है, फ्री रोटेशन तो पॉसिबल है। सिग्मा में फ्री रोटेशन पॉसिबल है, इसीलिए यहाँ पे कॉन्फॉर्मेशन हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक में, ठीक है। पाई की अगर हम बात करें, मान लो ये ओवरलैपिंग हुआ है। अब अगर एक को हम ऐसे, मतलब एक को हम पकड़े हैं और दूसरे को रोटेट करने का प्रयास करें तो ये होगा नहीं, फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं है। अगर हमें ऐसा करना है तो इसका मतलब कि ये बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है, फ्री नहीं है। ये ओवरलैपिंग से हट जा रहा है ऑर्बिटल, ठीक है, बात समझ में आ रही है, तो रिस्ट्रिक्टेड है। तो ये एग्जाम्पल था। अब इसमें एक दो एग्जाम्पल हम ऐसा करा देते हैं जिसमें सिग्मा पाई बॉन्ड आपको पता करना है। क्वेश्चन लिख लो, फाइंड नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन द फॉलोइंग, ठीक है। सबसे पहला है CO2, ठीक है, दूसरा है CH4, तीसरा है H3PO4। बस 2 ही 3 एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, एक और ले लेते हैं। इससे अच्छा एग्जांपल हम बेंजीन का ले लेते हैं। बेंजीन, देखो पहला जो है CO2, देखो इधर 2 बॉन्ड है, इधर भी 2 बॉन्ड है, इसमें एक सिग्मा एक पाई, इसमें भी एक सिग्मा एक पाई, यानी कि इसके आंसर में क्या हो जाएगा, 2 सिग्मा 2 पाई, ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा CH4 में देखो C और H के बीच में ये 4 सिंगल बॉन्ड, यानी कि सारे के सारे क्या हैं सिग्मा, तो 4 सिग्मा हो जाएगा, ठीक, क्योंकि कहीं डबल बॉन्ड तो दिख नहीं रहा है। तीसरा H3PO4 में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा, अब ध्यान देना कहीं पर भी डबल बॉन्ड दिख रहा है तो वो केवल यहीं पर है, तो एक तो
यहाँ सिग्मा हो गया, एक ठो पाई हो गया, मतलब पाई तो एक है। ठीक, ध्यान देना ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है। और एक बात इधर भी ध्यान देना, ये बॉन्ड छुपा हुआ है O और H के बीच में, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, यानी कितने सिग्मा हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 सिग्मा और एक पाई। ठीक, बेंजीन की बात करें तो बेंजीन में देखो, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। ये हाइड्रोजन कभी दिखाया नहीं जाता है, लेकिन ध्यान रखना हाइड्रोजन यहाँ पर है। ठीक है, हर कॉर्नर पे क्या है, हाइड्रोजन मौजूद है। तो पहली बात तो 3 डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, तो 3 पाई होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिग्मा कौन कौन सा हो गया, देखो ये ऊपर के 6 तो सिग्मा है, ठीक है, सारे के सारे सिग्मा है, और इसमें एक सिग्मा ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, और ये 3 सिंगल बॉन्ड है। तो कितने सिग्मा हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 सिग्मा बॉन्ड हो गए। बात समझ में आ रही है। हाँ, एक चीज़ बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं किस बात को लेकर, कि सर आपने बताया कि पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड में सिग्मा मजबूत रहता है, लेकिन अगर कभी तुमसे ये पूछे कि डबल बॉन्ड मजबूत है कि सिंगल बॉन्ड, तो तुम हमेशा जवाब दोगे सर डबल बॉन्ड मौजूद है। असल में देखो, मैं समझाना ये चाहता हूं, डबल बॉन्ड का मतलब क्या है, जैसे कि मान लो डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, मैं बताना चाहता हूं कि ये डबल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड मतलब एक ही बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड तो सिग्मा प्लस पाई दोनों मिला के हम बोल रहे हैं, सिग्मा प्लस पाई दोनों की मजबूती है, तो ये ओवरऑल तो डबल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड से, मतलब सिंगल बॉन्ड से मजबूत होगा। लेकिन अगर मैं सिग्मा और पाई की बात कर रहा हूं, तो मतलब मैं इसी दोनों बॉन्ड में कंपेयर करा रहा हूं, ये सिग्मा और ऊपर वाला पाई, तो नीचे वाला बॉन्ड जो सिग्मा है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एज कंपेयर टू पाई। बात समझ में आ रही है। तो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच में कंपैरिजन और सिग्मा और पाई के बीच में कंपैरिजन, ये इंटायरली डिफरेंट थिंग है। बात समझ में आ रही है। तो इस चीज को आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान से समझ लेंगे। क्लियर है। चलिए, तो आज के लेक्चर में इतना ही, अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।